बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हमल के पहले 3 महीने में कौन-सी एहतियातें करनी होती हैं। देखिए, हमल के जो पहले 3 महीने होते हैं, वो आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ही अहम होते हैं क्योंकि आपके बच्चे के तमाम वाइटल ऑर्गन्स उन्हीं 3 महीनों में डेवलप होने होते हैं। आप जो खाते-पीते हैं, आपकी डाइट का डायरेक्ट असर आपके बच्चे पर होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, वो ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपने कंसीव कर लिया है, तो आपने फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर देना है। आपने डेली फोलिक एसिड की एक टैबलेट लाजमी लेनी है, आपने मिस नहीं करनी। क्योंकि होता क्या है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले 3 महीनों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप पहले 3 महीने एहतियात करते हैं, लापरवाही नहीं बरतते, तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा बच्चे के सर के अंदर जो है वो पानी पड़ जाता है, या बच्चे की जो पीठ होती है उस पर फोड़ा वगैरह निकला हुआ होता है, पैदाइशी होता है ये मसला। तो अगर आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल पहले 3 महीनों में करते हैं तो इस डिफेक्ट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। नंबर 2, आपने पहले 3 महीने में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेनी है। ऐसी गज़ा लेनी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आलू, जैसे कि रोटी, चावल का इस्तेमाल करना है, आपने खजूर का इस्तेमाल करना है। ये वो गज़ाएँ हैं जो कि आपको यानी कि माँ को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। पहले 3 महीने में माँ को एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग का इशू होता है, आपको वीकनेस होती है, आपको चक्कर आते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, अगर आप नहीं चाहते कि वीकनेस हो आपको, तो आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का इस्तेमाल करना है ताकि माँ और बच्चे की सेहत पे कोई असर ना पड़े। इसके अलावा ये है कि आपने हैवी मील्स नहीं लेनी, आपने फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, लेकिन आपने शॉर्ट मील्स लेनी है। आपने एक ही दफ़ा अगर हैवी मील ले लेंगे तो क्या इशू होगा, आपको नोजिया का इशू भी हो सकता है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मील लेनी है और उसके बाद आपने वॉक वगैरह करनी है। उसके बाद कुछ खवातीन क्या गलतियां करती हैं कि वो जैसे ही सुनती हैं कि वो प्रेग्नेंट है या उन्होंने कंसीव कर लिया तो वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपने अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको आपने उसी तरह ही कंटिन्यू करना है, आपने बेड रेस्ट पे नहीं जाना, आपने हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी, लेकिन आपकी जो डेली की रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कंटिन्यू करनी है। इसके अलावा जो एक और बड़ी गलती खवातीन करती हैं